नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे रीजनिंग में आज अपन नया टॉपिक श्रृंखला शुरू करने वाले हैं और बहुत ही शानदार और धमाकेदार तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे और उसी प्रकार से इसकी एंडिंग भी करेंगे। उससे पहले बता दूं मैं कि जो भी विद्यार्थी नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अपन श्रृंखला की। तो हमारे पास यहाँ पर श्रृंखला के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं? दो प्रकार की हमारे पास श्रृंखलाएं होती है। कितने प्रकार की श्रृंखला होती है? दो प्रकार की। पहली होती है अंक श्रृंखला। पहली क्या कहलाती है? अंक श्रृंखला, जिसको बोलेंगे नंबर सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? नंबर सीरीज। पहली तो होगी आपकी नंबर श्रृंखला। दूसरी होती है आपकी अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला यानी कि अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, दो प्रकार की अपने को श्रृंखलाएं पढ़नी है, अंक श्रृंखला और अक्षर श्रृंखला, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है अक्सर। तो सबसे पहले बात करें अपन अंक श्रृंखला की, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग अंक श्रृंखला। अंक श्रृंखला जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। अब देखिए, इसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि हमारे अंक श्रृंखला के अंदर किस अंक कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें देखना है संख्या के प्रकार। लिखेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार अर्थात हमारे यहाँ पर एग्जाम में कितने प्रकार की संख्याएं पूछी जाती है। तो देखो, पहला जो आपके जनरली आपको याद रखना है, पहली संख्या होती है आपकी प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या, जिसको आपको याद रखनी है। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो एक से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कहां तक? अनंत, इन्फिनिटिव तक, उसको कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। दूसरी होती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है? जो प्राकृत संख्या होती है उसके अंदर जीरो भी ऐड कर दो। 0 1 2 3 4 इस प्रकार से चलते जाएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्या। उसके बाद में तीसरा सम संख्या। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8 इस प्रकार से, ये आपकी क्या है? सम संख्या है। चौथा है विषम संख्या। विषम संख्या यानी कि विषम संख्या में कौन कौन होगा? 1 3 5 7 9 11 इस प्रकार से जो भी संख्याएं हैं वो आपकी क्या हो जाएगी? विषम संख्याएं हो जाएगी। क्लियर है यहां पर? उसके बाद में पांचवी समान अंतर वाली संख्या। क्या होगी? समान अंतर वाली संख्या। समान अंतर वाली संख्या। अब समान अंतर वाली संख्या कैसे हो जाएगी देखना। मान लीजिए अपन इसको सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। 61 65 69 73। तो इसमें देखो समान अंतर कितने का है? 4 4 4। तो इसमें जो 4 है वो क्या हो गई? समान अंतर वाली संख्या हो गई। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद में अपन वो भी संख्याएं देखेंगे, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। पहले यहाँ तक समझ में आ गया हो तो इसका आप फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, वर्ग संख्या के बारे में, घन संख्या के बारे में भी देखेंगे। तो ले लो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा जहां तक लगता है। अब छठा अपना भाज्य संख्या और
सातवां अपना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य में क्या होगा, देखना 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 क्या है भाज्य, 4 क्या है भाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है, 6 क्या है भाज्य है, 7 अभाज्य है, 8 क्या है भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 अभाज्य है, 12 भाज्य है, 13 अभाज्य है। इस प्रकार से क्या होगी संख्या अपनी चलती जाएगी, भाज्य और अभाज्य दोनों को साथ में लेके चलेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में और कौन कौन सी हो सकती है, 8वीं है अपनी वर्ग संख्या। क्या, वर्ग संख्या। कैसे कहेंगे वर्ग संख्या, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। इस प्रकार से जो चल रहा है वो क्या है हमारे वर्ग संख्या है। आपको 30 तक वर्ग कॉमनली याद होने चाहिए, क्योंकि 30 तक तो जनरली अपने काम आते हैं, तो 30 तक तो आप लोग याद कर लेंगे, है ना। कहीं से भी देख के नहीं हो तो भी मुझे कमेंट से बताएं, तो मैं आपके वर्ग बता दूंगा सारे 30 तक, और घन भी बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद में आती है घन संख्या। घन संख्या, घन देखेंगे 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000 घन। इस प्रकार से आपकी घन संख्याएं क्या होगी चलती जाएगी। चलो इसको भी अपन पूरा कर लेते हैं 10 तक। तो 8 का हो गया, 9 का 81, 10 का कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार से तो आपको इस प्रकार की संख्याएं आपको याद रखनी है। यहाँ पर भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वर्ग संख्या और घन संख्या। यहाँ पर एक बात आपको नोटिस ये करनी है कि एक इन दोनों में नहीं आ रहा है, न तो भाज्य में आ रहा है न अभाज्य में आ रहा है। अर्थात एक ना तो भाज्य संख्या है और एक ना ही अभाज्य संख्या है। ये तो हमने देखे संख्या के प्रकार। अब हम लोग देख रहे हैं कि कितने प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, उनके नियम क्या क्या हैं, उनको 1 बाय 1 अपन देखेंगे। तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट खगा लीजिए, फिर आएंगे सीधा नियम पर। तो इसी कड़ी में नियम पहला है हमारा योग का नियम। टाइप फर्स्ट आ रहा है योग का नियम। तो यदि कोई श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रही हो, कोई सी ऐसी श्रृंखला है जो क्या है बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वह निश्चित रूप से कौन से नियम पर आधारित होगी, योग के नियम पर आधारित होगी। अगर कोई श्रृंखला बहुत धीरे धीरे स्लोली बढ़ रही है आगे, तो वो निश्चित रूप से योग के नियम पर आधारित होगी। इसको अपन एग्जाम्पल से अच्छे क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन देख के सीधा आप अंतर पे जाएंगे कि इनमें अंतर कितने का है। तो देखो यहां और यहां प्लस के 7 हो रहे हैं, 11 था 18 हुआ प्लस के 7, 18 से 25 हुआ प्लस के 7, 25 से 32 हुआ प्लस के 7, 32 से 39 हुआ प्लस के 7। और आपको 2 संख्याएं पूछी है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल आसानी से बिना के क्या करेंगे प्लस के 7 जोड़ देंगे। तो 39 में प्लस 7 जोड़े तो कितना हो गया 46 हो गया, और 46 में फिर से प्लस 7 किया तो कितना हो गया 53 हो गया। यानी आपकी पहली संख्या आ गई 46 और दूसरी संख्या क्या आ गई 53। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बिना झिझके ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे प्लस के 10 हो गए, यहाँ प्लस के क्या हो गए 11 हो गए, यहाँ प्लस के क्या हो गए 12 हो गए, यहाँ प्लस के क्या हो गए 13 हो गए, यहाँ प्लस के क्या हो गए 14। इसका मतलब आपको दिख रहा है कि यहाँ प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ भी प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ भी प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ से देखो यहाँ के लिए प्लस 1 होगा, तो 14 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 15, तो 15 इसमें क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 136। फिर देखो यहाँ पर देखो प्लस का 1 चल रहा है कॉमन, सब में क्या दिख रहा है प्लस का 1 प्लस 1, तो 15 में 1 जोड़ा कितना हो गया 16, तो 16 इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 152। क्लियर है बात यहाँ तक, कितना हो गया 152। तो पहली संख्या आ गई आपकी 136 और दूसरी संख्या आ गई आपकी 152। ठीक है, बहुत तो अपन इस प्रकार से अगर चले जाएंगे लास्ट तक भी तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा।
आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप फिर भी इसका अंतर चेक कर लो कि अंतर क्या आ रहा है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो और भी क्या कर सकते हैं आप, अंतर इसका चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर प्लस के 4 हो गए, प्लस के 7 हो गए, प्लस के 10 हो गए, प्लस के 13 हो गए। अब अगली संख्या क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इनके बीच में अंतर देखूंगा। इसमें क्या हुआ, प्लस के 3 हुआ, इसमें क्या हुआ, प्लस के 3 हुआ, इसमें क्या हुआ, प्लस के 3। इसका मतलब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस के 3। 16 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, सॉरी 13 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 16। यानी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से ये संख्या निकालने के लिए इसमें 40 से क्या करना पड़ेगा, 16 प्लस करना पड़ेगा। 4 7 10 13 और फिर 16, तो 40 में 16 प्लस किए तो कितने हो गए, 56। कितना हो गया, 56। तो ये संख्या आ गई आपकी 56। क्लियर है यहाँ तक, चलिए समझ में आ गया होगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले नियम की ओर बढ़ेंगे। खड़का लें स्क्रीनशॉट। सेकंड है हमारा टाइप सेकंड, घटाव का नियम। घटाव का नियम, तो घटाव का नियम क्या कहता है कि यदि कोई श्रृंखला धीरे धीरे घट रही है, कैसे घट रही है, बहुत धीरे धीरे घट रही है, तो वह निश्चित रूप से किस पर आधारित होगी, घटाव के नियम पर आधारित होगी। क्लियर है। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल है अपना 99 से कितना हो गया, 94 हो गया, मतलब कि माइनस के 5 हो गए। 94 से 79 हो गया, 89। 94 से क्या हो गया, 89। 89 का मतलब माइनस के 5 हो गए। 89 से रह गए 84, मतलब कि माइनस के 5 हो गए। 84 से रह गए 79, माइनस के 5। 79 से रह गए 74, माइनस के 5। इसका मतलब हमें दिख गया कि हमें क्या करना है, सीधा सीधा -5 करना है। तो यहाँ से -5 किए तो 69 हो गया, और 69 से -5 किए तो 64 हो गया। तो अपने पास दोनों संख्या आ गई। कौन कौन सी, एक तो 69 है और दूसरी क्या है, 64 है। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 153 से 152 माइनस का 1, 152 से 149 माइनस का कितना, 3, 149 से 144 माइनस के 5। अब अगली के लिए क्या करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है, ऐसे जब भी अलग अलग संख्याएं आती है तो आप क्या करें, इनके बीच का भी अंतर चेक कर लें। तो -1 से -3, यानी कि माइनस का क्या किया होगा, 2 किया होगा। -3 से -5, यानी कि क्या किया होगा, माइनस के 2 किया होगा। यानी यहां भी क्या करना पड़ेगा अपने को, माइनस के 2। तो -5 में से -2 किए तो माइनस के कितने हो गए, 7। अब 144 में 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 137। अब देखो यहां पर क्या किया होगा, यहां से फिर हमने क्या किया होगा, माइनस के 2 किया होगा। तो -7 और -2, माइनस के 9, कितना हो गया, माइनस के 9। तो 137 में से 9 घटाया तो कितने, 128। फिर यहां पर क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि यहां क्या चल रहा है, कॉमन चल रहा है -2। तो -9 में से -2 किए तो -11, और जब इसमें से 11 घटाएंगे तो 1 1 7 117, यानी एक तो 137 है और दूसरी आपकी क्या है, 117 है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई होगी शानदार तरीके से। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले नियम की ओर बढ़ेंगे हम लोग। देखिए गुणा का नियम टाइप थर्ड चल रहा है अपना, कि यदि कोई श्रृंखला तेजी से बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, तो वह निश्चित रूप से गुणा के नियम पर ही आधारित होगी। ये बात आपको याद रखनी है। कोई भी श्रृंखला है जो तेजी से बढ़ रही है तो कौन से नियम पर आधारित होगी, गुणा के नियम पर वो आधारित होगी। देखो कैसे, 12 से हो रहा है 36, 36 से 108, 108 से 324, 324 से 972। आपसे पूछिए अगली संख्या क्या होगी। तो देखो यहां पे दिख रहा है 12 तिया 36, 36 तिया 108, और 108 में 3 का गुणा करेंगे तो 324, 324 को 3 से गुणा करेंगे तो 972 हो रहा है। 972 को अब क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 दुआ 6, 3 सत्ते 21, हासिल का 2, 3 नम 27 और 2 29। तो आपकी संख्या क्या आ गई, 2916। क्लियर है, यहां पर समझ में आ गया होगा। अगले सवाल में चलते हैं, क्या कह रहा है। यहां से देखो
53 से 265 यानी कि क्या हुआ होगा, 5 से गुणा किया होगा। 265 से 1325, यहाँ भी क्या हो रहा होगा, यहाँ भी 5 से गुणा किया होगा। तो हम अगले वाले में भी क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। देखना, 5 पंजे 25 हासिल के 2, 5 दूआ 10 और 2 12 हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 हासिल का था 16 का 6, 16 का 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 66 25 क्या हो जाएगा, 66 25। ये अपनी अगली संख्या हो गई। समझ में आ गया। इस सवाल में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखो 11 दुआ 22, 22 चौके 88 और 88 को किससे गुणा किया, 6 से। 8 छंगे 48, 48 के 8 हासिल का 4, 8 छंगे 48 और 4 52, 528। इसका मतलब हमें दिख रहा है गुणा 2 से किया, फिर 4 से किया, फिर 6 से किया, यानी अगले वाले को गुणा किससे करेगा, 8 से गुणा करेगा। किससे गुणा करेगा, 8 से। तो 8 से जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 2 2 4। अगले वाले में किसका गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 4 2 2 2 4 2 2 4 0। अगले वाले में किससे गुणा करेंगे, 12 से गुणा करेंगे। तो चलिए 12 से गुणा करके देखते हैं। 0 का 0, 12 चौके 48 के 8 हासिल के 4, 12 दुआ 24 और 4 28 हासिल के 2, 12 दुआ 24 और 2 26 हासिल के 2, 12 चौका 48 और 2 50, 50 68 80। ये आपकी क्या हो गई, अगली संख्या हो गई। एक तो ये संख्या आपको मिल गई और एक ये संख्या आपको मिल गई। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट लें। फिर हम लोग अगले टाइप की ओर चल रहे हैं, जो है अपना भाग का नियम। अब देखो टाइप नंबर 4 अपना भाग का नियम, जिसको अपन देखते हैं क्या कहता है कि यदि कोई श्रृंखला तेजी से क्या हो रही, घट रही है, बढ़ती है तो गुणा का चुन, गुणा वाला नियम, और घट रही होती है तेजी से तो निश्चित रूप से किसका नियम लगेगा, इसमें भाग का नियम लगेगा। देखो कैसे, 62 48 से कितना रह गया, 31 42 24, 31 24 से कितना रह गया, 15 62। इस प्रकार से देख रहा है कि अपने तेजी से क्या हो रही, घट रही है। तो इसमें क्या किया मैंने, भाग किया कितने का, 2 का। तो भाग किया तो ये आ गया। इसमें 2 का भाग दिया, इसमें 2 का भाग दिया तो क्या आ गया, ये आ गया। इसका मतलब इसमें भी क्या करूंगा मैं, 2 का भाग दूंगा। तो देखो 2 8 16, सॉरी 2 7 14, कितना बचा, 1 उतारे 8 6, 2 8 16, 2 एकम 2, तो 781। ठीक है, तो इसमें 2 का भाग दिया 781, तो ये आपकी संख्या आ गई। उसके बाद देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 5 का भाग दिया जा रहा है। देखो कितने का भाग दे रहा है, 5 का। 5 दुआ 10, कितने बचे, 3 उतारे 2, 5 छके 30 बचे 2, 5 पंजे 25। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 5 का भाग दिया जा रहा है। देखो 5 पंजे 25, 1 उतारे 3, 5 तिया 15। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 5 का भाग देना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 53/5, या 53/5 को क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5 0, 3 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट की 0, दशमलव लगाया तो 0, 5 छंगे 30, 10.6 भी इसको अपन लिख सकते हैं। क्लियर है बात, 10.6 भी लिख सकते हो या 53/5 भी इसको आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका भाग का नियम। क्लियर है। यहाँ पर कुछ और नियम देखेंगे, यहाँ तक एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया हो तो। फिर हम लोग टाइप 5 की बात करेंगे, जो हमारा वर्गों पर आधारित होगा। तो वर्ग संख्या पर आधारित प्रश्न देखो, वर्ग संख्या पर एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे अपन। 1 4 9 16 25 में सीधा सीधा दिख रहा है ये वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 1 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 3 का। ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग। तो अगला क्या होगा, 6 का वर्ग। अगला क्या होगा, 7 का वर्ग, क्योंकि ये कितने का है, 8 का वर्ग। ये कितने का है, 9 का वर्ग। तो 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49। तो पहला आंसर तो अपना 36 और दूसरा क्या हो जाएगा, 49। क्लियर है, आसान है। अगला देखो, ये है हमारा 12 का वर्ग, ये हमारा 10 का वर्ग, ये कितने का, 8 का वर्ग है। इसका मतलब अपने को 2 माइनस हो रहा है, 12 10 8। तो अगला क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग।
कितना 36। फिर 6 में से 2 कम किया तो कितने हो जाएंगे 4। 4 का वर्ग कितना आ रहा है 16। 16 हो गया। फिर 4 में से 2 कम किया 2। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, है ना। 2 2 का अंतर चल रहा है 12 10 8 6 4 2, तो 6 का वर्ग 36 और 2 का वर्ग 4, 36 4। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उसके बाद में देखो इसमें 13 का वर्ग, 12 का वर्ग, 11 का वर्ग, 10 का वर्ग, इसका मतलब यहाँ क्या होगा 9 का वर्ग, क्योंकि 64 क्या है 8 का वर्ग। यहाँ क्या होगा 7 का वर्ग, क्योंकि 36 किसका है 6 का वर्ग। सीधा दिख रहा है अपने को। तो 9 का वर्ग 81 और 7 का वर्ग 49। ये आपका क्या हो गया सीधा सीधा आंसर हो गया। क्लियर है बात, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइप 6 देख रहे हैं अपन कि घन संख्या पर किस प्रकार से प्रश्न आधारित होंगे। तो देखो घन संख्या पर सीधे सीधे दिख रहे हैं 1 का घन 8, 2 का घन 27, 3 का घन 64, 4 का घन। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 5 का घन होगा, यहाँ पर क्या होगा 6 का घन होगा, क्योंकि 343 क्या है 7 का घन है। तो सीधा दिख रहा है 5 का घन 125, 6 का घन 216, तो 125 216 आ गया। यहाँ पर देखो 1 का घन 27, 3 के घन 125, 5 के घन। इसका मतलब दोनों इसमें क्या हो रहे बढ़ रहे हैं 1 3 5, तो अगला क्या आ जाएगा 7, 7 का घन 343। फिर देखो 7, अब अगला क्या हो जाएगा 9, 9 का घन 729। अब कितना बढ़ रहा फिर से 2, 9 और 2 11, 11 का घन 1331। क्लियर है यहाँ पर। तो ये आपके आ गया एक तो 343 और एक आ गई आपकी 729, 11 का घन 1331। क्लियर है। यहाँ पर क्या दिख रहा है 216 जो है आपका वो क्या है 6 का घन है, 6 का घन। 512 जो है आपका वो क्या है 8 का घन। 1000 जो है आपका वो क्या है 10 का घन। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 12 का घन, और 12 का घन होता है 1728। 12 का घन कितना होता है 1728। और यहाँ पर 2 कम करेंगे, 6 में से 2 कम किए 4, 4 का घन यहाँ पर होगा। 4 में से 2 कम किए कितने बचेंगे 2, 2 का घन यहाँ होगा। 4 का घन 64 और 2 का घन कितना हो जाएगा 8, यानी ये 8 64 और ये 1728। क्लियर है। यहाँ पर घन संख्या पर आधारित प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक और टाइप चल रहा है अपना, उसको देखेंगे अपन। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले टाइप को देखेंगे। देखो टाइप 7 है अपना वर्गांतर और घनांतर पर आधारित प्रश्न। तो कैसे करेंगे, तो आपके पास कोई सा भी प्रश्न होता है ना, तो आप उसका सीधा क्या कर लें, मैक्सिमम केसेस में आप लोग उसका अंतर देखें। देखो इसमें क्या हो रहा है प्लस का 1, इसमें क्या हो रहा है प्लस के 8, इसमें क्या हो रहा है प्लस के 27। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा प्लस। अब अपने को दिख रहा है ये 1 क्या है 1 का घन है, 8 क्या है 2 का घन है, 27 क्या है 3 का घन है। इसका मतलब अगला क्या घन प्लस होगा, यानी कि 4 का घन। और 4 का घन कितना होता है 64। 64 इसमें जोड़ेंगे, 7 और 4 11, हासिल का 1, 6 और 10, 10 और 1 11, 111। एक तो ये हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 5 का घन प्लस होगा, 5 का घन कितना हो गया 125। 5 का घन कितना हो गया 125, जोड़ो जरा 5 और 1 6, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, सही आ रहा है। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, तो अगला क्या होगा 6 का घन। यहाँ पर क्या प्लस करेंगे 6 का घन। 6 का घन कितना होता है 216, 6 और 6 12 के 2, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 452। 111 और 452 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो यहाँ प्लस का 1 हो रहा है, यहाँ प्लस के 4 हो रहे हैं,
यहाँ प्लस के 9 हो रहे। इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है। इसका मतलब अगली जो संख्या प्लस होगी वो क्या होने वाली है, 4 का वर्ग। फिर यहाँ से जो संख्या आपके प्लस होने वाली है वो क्या होगी, आपके 5 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 प्लस करो इसमें 32 और 16 कितने हो जाएंगे, 48। अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग कितना, 25। तो 48 में 25 जोड़े तो 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1, 6 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया 73। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए 6 का वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है 36, या 36 प्लस हो रहा है ना, 6 और 3 9, 7 और 3 10 बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब आपकी संख्या हो जाएगी 48 और 73। अपने को दिख रहा है 1 का वर्ग, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। इस प्रकार से क्या बन गई, आपके सीरीज बन गई। आज की क्लास अपन ये समाप्त करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन जो आपको मैं दे रहा हूं उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। प्रश्न है आपका 14, 21, 29, 38, 48, 59 और आपको पूछिए अगली संख्या। 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ए है आपका 71, बी है आपका 75, सी ऑप्शन है आपके पास में 81 और डी ऑप्शन है आपके पास में 79। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से आपको देख के बताना है कि इसकी अगली संख्या कौन सी होगी। आज क्लास हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें क्योंकि उसके अंदर शानदार क्वेश्चंस और कुछ नए नए तरीके लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो अब दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।